मित्रों, जीवन में हर इंसान के सपने होते हैं। कोई बड़ा अफसर बनना चाहता है, कोई कलाकार, कोई व्यापारी, तो कोई अपने छोटे से गांव का नाम रोशन करना चाहता है। लेकिन कभी आसान नहीं होती। कठिनाइयां आती हैं, ठोकरें लगती हैं और कई बार लोग हार मान लेते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसने कठिनाइयों को अपने जीवन की सीढ़ी बनाया। यह कहानी है नंदिनी की। नंदिनी एक छोटे से गांव में पली बड़ी थी। गांव की संकरी गलियां, मिट्टी की खुशबू और कच्चे मकान उसका संसार थे। उसका परिवार बेहद गरीब था। पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ बीमार रहती थी। घर में इतना भी पैसा नहीं था कि कभी पूरा पेट भरकर खा सके। लेकिन नंदिनी के दिल में एक सपना था, डॉक्टर बनने का। जब भी वह गांव के छोटे से स्वास्थ्य केंद्र में किसी मरीज को दवाई लेता देखती, उसके दिल में आग जलती। काश एक दिन मैं भी सफेद कोट पहनकर लोगों का इलाज कर सकूं। गांव के लोग उस पर हंसते, अरे यह लड़की डॉक्टर बनेगी, यह तो चूल्हा भी ठीक से नहीं जला पाती। गरीब की बेटी सपने देखे भी तो क्या फायदा, शादी होगी, औरत का यही जीवन है। लेकिन नंदिनी चुप रहती। उसके दिल में एक आवाज थी, अगर सोच मजबूत है तो रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा। नंदिनी का स्कूल गांव से 5 किलोमीटर दूर था। हर दिन सुबह सुबह वहां बिना चप्पल पैदल चलकर स्कूल जाती। कई बार बारिश में कपड़े भीग जाते, कीचड़ पैरों में चिपक जाता, लेकिन वहां डटी रहती। घर लौटने के बाद उसका इंतजार करते बर्तन, घर का काम और माँ की सेवा। थकी हुई आंखें किताब खोलती, लेकिन नींद अक्सर उसे जकड़ लेती। उसकी सबसे बड़ी चुनौती थी पढ़ाई का खर्चा। किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे। कई बार पड़ोसियों से पुरानी किताबें मांगकर पढ़ती। जब वहां 12वीं कक्षा में पहुंची, पूरा गांव उसके खिलाफ हो गया। लड़की की इतनी पढ़ाई किस काम की, बेटी को घर बैठाओ, शादी करो। यहां तक कि उसके पिता भी बोले, नंदिनी अब बस, हमें तेरी पढ़ाई का खर्च नहीं उठाना, शादी कर ले। यह सुनकर नंदिनी का दिल रो पड़ा। लेकिन उसने मन ही मन निश्चय किया, मैं हार नहीं मानूंगी। मेरे सपने मेरे हैं और मैं उन्हें पूरा करूंगी। मेहनत के बाद नंदिनी ने 12वीं की परीक्षा दी, लेकिन परिणाम आया तो अंक कम थे। गांव वालों ने ताना मारा, कहा था ना पढ़ाई लड़कियों के बस की बात नहीं। नंदिनी टूटी पर बिखरी नहीं। तभी उसके जीवन में एक रोशनी आई। उसके स्कूल के सरकारी शिक्षक श्री वर्मा जी ने उससे कहा, नंदिनी, हार असली हार तब है जब इंसान कोशिश करना छोड़ दे। गिरना कोई बुरी बात नहीं, बुरी बात है गिरकर उठने से इनकार करना। यह शब्द नंदिनी के दिल में आग बन गए। उसने ठान लिया, चाहे कितनी भी कठिनाई आए, वह सकारात्मक सोच से लड़ाई लड़ेगी। नंदिनी ने अपनी जिंदगी बदलने की शुरुआत की। उसने गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। जो पैसा मिलता उसी से अपनी किताबें और कॉपी खरीदती। दिन में खेत में पिता का हाथ बटाती, रात को दीपक की कमजोर रोशनी में पढ़ाई करती। लोग अब भी कहते हैं यह लड़की पागल है, लेकिन नंदिनी ने नकारात्मक बातें सुनना छोड़ दिया। हर असफलता उसे और मजबूत करती, हर ताना उसके लिए ईंधन बन जाता। धीरे धीरे गांव के कुछ लोग उसकी लगन से प्रभावित होने लगे। बच्चों की माताएं कहती, हमारी बेटी को भी नंदिनी जैसा बनना चाहिए। संघर्ष से सफलता तक नंदिनी ने मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा दी। पहली बार में असफल रही, आंसू बहाए, लेकिन हार नहीं मानी। दूसरी बार उसने और ज्यादा मेहनत की, दिन रात किताबों में डूबी रही। भूख लगी तो सूखी रोटी खा ली, नींद आई तो मिट्टी के फर्श पर सो गई। और फिर परिणाम आया, नंदिनी पास हो गई। गांव में ढोल बजने लगे। लोग जो उसे ताने देते थे वही अब उसके दरवाजे पर मिठाई लेकर आए। कई साल बाद जब नंदिनी डॉक्टर बनकर सफेद कोट पहनकर अपने गांव लौटी, तो पूरा गांव उसे देखने के लिए उमड़ पड़ा। देखो, यही हमारी नंदिनी है, जिसने हार नहीं मानी। नंदिनी ने सिर्फ अपना सपना पूरा नहीं किया, बल्कि पूरे गांव की सोच बदल दी। अब गांव की बेटियां कहने लगी, अगर नंदिनी कर सकती है तो हम भी कर सकते। मित्रों, यही है सकारात्मक सोच की शक्ति। सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं कि कठिनाई नहीं आएगी। इसका मतलब है कठिनाई चाहे जितनी बड़ी हो, इंसान अपने हौसले और विश्वास से उससे भी बड़ी ताकत बन सकता है। प्रिय श्रोताओं, इस कहानी से हम यही सीखते हैं कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, अगर हमारी सोच सकारात्मक है तो मंजिल हमें जरूर मिलेगी। दूसरों की बातें हमें रोक सकती हैं,
लेकिन हमारी आत्मविश्वास की आवाज हमें आगे बढ़ाती है। असली जीत धन या पद में नहीं, बल्कि उस सोच में है जो हर मुश्किल को अवसर में बदल दे। तो दोस्तों, अगली बार जब जिंदगी आपको गिराए तो याद रखिए, नंदिनी की तरह मुस्कुराइए, उठिए और आगे बढ़ जाइए, क्योंकि सकारात्मक सोच ही असली चमत्कार है। जय श्री कृष्णा।